इसमें भी बैकग्राउंड बैकग्राउंड ये जैसे इमेज भी करना है कि वीडियो भी ज़्यादा वीडियो देखना वीडियो जीरो पक्का ऐसा पेज है? अच्छा हाँ ओके, वो यहाँ है ना पहला इधर रजो एसी। हाँ ये वाला किसी को एडिट करना है? हाँ एक लिंक देखता है लिंक एड करना है ये वाला लाइन को edit करना है। तो लाइन दे दो मुझे, लाइन कैसे दोगे? कॉपी करके भी व्हाट्सएप आपका लॉगिन है हाँ मेरा लॉगिन कहाँ पे डालना है पता है? सबसे लास्ट में ईमेल के बाद नहीं एलआई के बाद लाइक के बाद और ब्रेक में हटाना अरे हटा देना। हाँ ब्रेक नहीं चाहिए पूरा कंटेंट मिक्स नहीं करना है और ये फिर उसका मेल लिख दो ना फिर ये बाकी वो नेक्स्ट टाइम में आएगा ना सारा। हाँ नेक्स्ट टाइम ही चाहिए। हाँ अभी और बताओ क्या करना है? APR में हटाना है और ये वाला भी है और कुछ बस ये भी एक है और कुछ हो गया इतना ही ये हो गया। इसको अब हेडर में लिंक करना है हेडर पार्ट के अंदर पता जाने क्या करना है? क्या करना था? कौन सा पेज है? जीपी रेटिंग इसके ऊपर ये मैंने एक भी लिंक नहीं है। अच्छा ओके उनको लिख हटवाए नो अच्छा जी क्या लिखूँ? PSC लो PSC PSC कैपिटल ज़्यादा तो गलत माना जाएगा। PSC 1 है नहीं बना डालो हो गया सेव खत्म रिफ्रेश करके चेक करो ठीक है काम खत्म नहीं आता अभी लगभग हो गया चेंजेस बनाएंगे पता नहीं ओके सर लगा के ये देखते हैं ओके मेरे लिए तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी क्योंकि अब मैं क्लास को कैसे रिपीट करूं तो मुझे मालूम है क्लास का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। तो चलो मैं आज आप लोग के थोड़े से कुछ पुराने क्वेश्चंस के जवाब दे दूंगा। आप लोग ठीक है आप लोग पूरा रखो ठीक है अभी भी थोड़ा सा कम है इसमें आप लोग पूरा रखो क्योंकि ये आप ही लोग के लिए बना है। मैंने भेज दिया इसे देखें और समझें। ये काफ़ी डिटेल बनाने में टाइम लग गया है लेकिन हाँ आप लोग को अच्छे से समझ में आएगा। डेट ऑब्जेक्ट रह गया मैंने देखा था वो थोड़ा सा भी रह गया उसमें डालने के लिए। अच्छा मैथ नहीं डेट तो डाल दिया है। डेट ऑब्जेक्ट अभी तक आप लोग को क्लियर नहीं हुआ क्या समझ में नहीं आया था डेट ऑब्जेक्ट में?
ठीक है। हाँ हाँ तब मैंने फाइल डिलीट कर दी है। कैसे है? कैसे कर ये ऐसे लग रहा है टाइम बड़ा गलत बता रहा है, ये कैसे हो गई? लास्ट टाइम तो सही बता रहा था ना, आप लोगों में सही चल रहा था ना ये? आप लोग चेक करो जब तक, है ना, जो मैंने पीपीटी शेयर करी है। चलो हम लोग आ जाते हैं। तो हमने जो ये देखा था कि ये बहुत सारी चीज़ें जो यूज़ करी थी तो बहुत ही सिंपल है। आपने पहले वहाँ से देखा था, अब यहाँ से देखो, ठीक है। हमें जब भी कहीं का गैप निकालना होता है, टाइम का गैप निकालना होता है, तो हम क्या करते हैं, आज की मतलब आज की डेट से आपकी डेट ऑफ बर्थ को माइनस कर देते हैं। उससे हमें क्या मिलता है, मिली सेकेंड मिलता है। अगर मैं मिली सेकेंड को सेकेंड में कन्वर्ट करना चाहता हूँ तो क्या करना पड़ेगा, मुझे 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। अब ये सेकेंड आ जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से अगर मैं चाहता हूँ कि इसको एक तरीके से और भी मैं करवा सकता हूँ, ये आइडिया अच्छा दिया। सॉरी, यहाँ पर तो प्रियंका मैम भी आ चुकी हैं। मैं न्यू में तो नहीं बताऊंगा, लेकिन इसी को न्यू जरूर कर दूंगा मैं। ठीक है,
सेकेंड्स को ले लेते हैं। सर अभी कितना बताया आपने? नहीं अभी कुछ भी नहीं बताया मैंने। आज जो सिलेबस शेयर किया है, एक बार आप लोग सिलेबस जरूर देखें मैम, एक बार आप भी सिलेबस देखें। जी जी सर। ये हो गया, कुछ भी नहीं, सिंपल सा हमने निकाली आज की टाइप, एक हमने इनपुट ले ली, हमने क्या करा आज की डेट से इनपुट की डेट को माइनस किया, माइनस करने पे जो आंसर मिला हमें वो मिली सेकेंड में रखा, मिली सेकेंड को कन्वर्ट किया सेकेंड में, सेकेंड को कन्वर्ट किया मिनट में, मिनट को कन्वर्ट किया हावर्स में, हावर्स को कन्वर्ट किया डे में, और डे को कन्वर्ट किया मंथ में, और मंथ को कन्वर्ट किया ईयर में। ठीक है, अब ये थोड़ा सा मैथ्स तो आप लोग को आनी चाहिए, इतनी मैथ्स तो आप लोग समझ गए हो क्या करा है मैंने। एक बार इसको चला के देखते हैं हम कि क्या ये चल रहा है या नहीं चल रहा है। रिफ्रेश करते हैं, क्योंकि मुझे ये समझ नहीं आ रहा है। ओके अब सही काम कर रहा है, करेक्ट काम कर रहा है, ठीक है। वो चीज तो गड़बड़ है, उस दिन तो सही काम कर रहा था ना, क्या गड़बड़ी है। ठीक है, ईयर में बस गलती है। अच्छा ओके, ईयर में गलती होगी भी, यहाँ पर एक्चुअली में डे 1 लिखना था। बढ़िया, अब सही आएगा। अरे ये अभी भी तो गलत ही बता रहा है। आज की डिप क्या ले रहा है ये, मैं तो ये सोच रहा हूँ भाई। चलो मैं इसको एक नए प्रोग्राम में ले चलता हूँ। ऐसे पार्ट को हम लोग ले चलते हैं एक नई जगह पर। जाना चाहते हो? लोकेश का भी हो गया, लोकेश भी फ्री बैठा है, डाल दिया ना। वैसे लगभग कंप्लीट ही हो गया, लेकिन अमित कितना बचा है जावास्क्रिप्ट का? मेरा सेकंड पार्ट से स्टार्ट होगा। ओके, बस मैथ्स और बाकी है, लेकिन मैथ्स भी बाकी है अभी। डेट तो डाल दिया था मैंने, शायद मैथ्स बाकी है, एरिया भी बाकी है। हाँ लेकिन इसी को ही तो बताने में टाइम लग जाएगा। कैसे करेंगे हम लोग? हाँ बस एक्चुअली सिंटेक्स चाहिए, कोई मतलब नहीं है किसको समझ में आ रहा नहीं, सिंटेक्स से लिख देना कि सिंटेक्स लिखते कैसे हैं।
बस हाँ, अगर पढ़ा होगा तो याद आ जाएगा, नहीं तो प्रॉब्लम आएगी, है ना। सिर्फ सिंटेक्स, ठीक है, ठीक है, निकल जाओ। और हम इसको कॉल कर लेते हैं नाउ। और अब समझते हैं कि गड़बड़ क्या है और ये गड़बड़ी क्यों हो रही है। ये 5 साल कम कैसे हो गया। तो चलो पहले तो प्रिंट करते हैं चीज़ों को प्रिंट करने की कोशिश करते हैं। और प्रिंट करने के लिए हम लोग यहाँ पे करते हैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट। मेरे प्रोग्राम में ऐसी गलती है, क्या हो रहा है समझ नहीं आ रहा। देख लेते हैं, पहले तो मुझे आज की डेट जाननी है। ठीक है, ओके। मैं सोचा गड़बड़ी कहाँ है, अब सही आएगा, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, अब सही आएगा। भाई मैं सोचूं गड़बड़ी कहाँ हो गई थी। या फिर आज ही का दिन ले लेते हैं, 11 घंटे हो चुके हैं, ठीक है, अब बिल्कुल सही है। यहाँ से प्रिंट किया है, यहाँ पर सिर्फ सेलेक्ट किया है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ चूज किया है, यहाँ पर एक्चुअली में पूरी कहानी है। सबसे पहले मिली सेकेंड्स को निकाला गया, यानी कि आज की डेट को माइनस कर दिया गया आपकी डेट ऑफ बर्थ से, आपको मिला मिली सेकेंड्स। अब मिली सेकेंड्स को मैंने डिवाइड कर दिया 1000 से, तो मुझे मिल गए सेकेंड्स। अब उन्हीं सेकेंड्स को मैंने डिवाइड कर दिया 60 से, तो मुझे मिल गए मिनट्स। मैंने उन्हीं मिनट्स को डिवाइड कर दिया 60 से, तो मुझे मिल गए हावर्स। उन्हीं हावर्स को मैंने डिवाइड कर दिया 24 से, तो मुझे मिल गए डे। फिर उन्हीं डे को मैंने डिवाइड कर दिया तो मुझे मिल गए मंथ। फिर उन्हीं डे को डिवाइड करके मुझे मिल गए ईयर, ठीक है। तो बस ये कॉन्सेप्ट था और उन्हीं को हमने प्रिंट किया है। इजी सा है, कुछ भी हार्ड नहीं है। सर ये 0.5 क्यों लिया हमने? पॉइंट वाइज क्यों दिया ये? नहीं सर, ये आपने मतलब ईयर और मंथ में 0.5 लगाया ना। ये इसलिए करा है क्योंकि एक्चुअली में स्टैंडर्ड है, एक्चुअली में वो बराबर नहीं हो पाता है। अगर आप 30 लिखोगे, क्या होता है ना, किसी महीने में 30 दिन होते हैं, किसी में 31 दिन होते हैं और किसी में 28 या 29 दिन होते हैं। तो एक्चुअली में 13.5 ही अकेला ऐसा है ऑप्शन है जिससे कि आप उसको कन्वर्ट कर पाते हैं एज अ 12 मंथ में। और यहाँ पर भी ईयर में कन्वर्ट करने के लिए 365 नहीं काम करता, 365 टोट 5 काम करता है या फिर 2.5 काम करता है। ठीक है, सुना। आगे हम चलेंगे। कल जो मैंने क्लास पढ़ाया था उसको एक बार मैं रिपीट करना चाहता हूँ, ठीक है। शून्य तो कर लिया है, लेकिन मैं चाहूंगा कि एक बार और क्लास को देख लें सभी लोग, है ना, जिससे कि जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। इसको करते हैं हम लोग सेव और इसका नाम रख देते हैं, इसका नाम हम लोग रख देते हैं आज की क्लास का फिर से class.st। सर ये डेट वाला भेज दीजिए। मैं भेज देता हूँ एंड इसको हम एंटर कर देते हैं।
इसको स्लैश लगा के कोड लिख देते हैं। आज हम देखते हैं क्लास को फिर से, ठीक है। आशु ने तो पहले से पढ़ा हुआ है, आप लोग पहली बार देख रहे हो तो इसलिए एक बार और देख लो, है ना। तो हो गया ना वो, मतलब चेक कर लिया ना ऑनलाइन? नहीं, तुमने चेक कर लिया ना, हो गया ना? हाँ। ठीक है, जैसा हो मगर कोशिश करना कि कल ही कंफर्म करवा लेना, जरा सा लेट होगा मैं ही कर दूंगा ऑनलाइन, ठीक है। ठीक है, तो आज तो जल्दी निकल रहे हो, ठीक है निकल जाओ, ठीक। ठीक है, कोई बात नहीं, है ना। तो हम लोग समझते हैं दो चीज़ों को, ऑब्जेक्ट को और क्लास को, ठीक है। ऑब्जेक्ट क्या होता है पहले आप लोग बता दो, फिर मैं आगे बताऊंगा क्लास क्या होता है और क्यों क्लास की जरूरत पड़ती है ऑब्जेक्ट्स में। सर ऑब्जेक्ट तो रियल वर्ल्ड की कुछ भी एंटिटी हो सकती है, बोले तो। यानी रियल वर्ल्ड एंटिटीज को लेने के लिए हम लोग ऑब्जेक्ट्स का यूज करते हैं, ठीक है। सभी को ऑब्जेक्ट बनाना आता है, ऐसा कोई जिसको ऑब्जेक्ट बनाना ना आता हो या ऑब्जेक्ट को यूज करना ना आता हो। मैंने एक टास्क दिया था, आप लोगों ने कभी मुझे वो रिवर्ड में वापस सेंड नहीं किया। मैंने आप लोगों को जो टास्क दिया था कि जिस तरीके से मैंने कार के लिए बनाया था वैसे आप लोग को स्टूडेंट के लिए बनाना था, कि आपको स्टूडेंट का उसका नाम लेना था, उसका नंबर लेना था, उसका ईमेल एड्रेस लेना था और उसका एड्रेस लेना था और उसको प्रिंट करवाना था एक टेबल के अंदर। तो सभी लोगों ने कर लिया था वो? मेरा आधा रह गया है, आज पूरा कर दूँ। सो ओके, इसके बाद हम लोग आते हैं तो ऑब्जेक्ट कोई भी, मतलब मैं एक चीज कहूंगा है ना, आप लोग कैसे भी टाइम निकालो और जितना आप लोग का छूटा हुआ है ना कवर अप करो, क्योंकि अगर आप लोग उसको प्रैक्टिस करके नहीं चल रहे हो और सिर्फ क्लास को सुनते हुए चल रहे हो ना, कुछ समझ में नहीं आएगा, कुछ भी नहीं, सब निकल जाएगा, ठीक है। तो हम लोग आज करते हैं क्लास को स्टार्ट, ठीक है। तो एक्चुअली क्या है कॉन्सेप्ट और क्यों जरूरत होती है हमें क्लास बनाने की। तो एक्चुअली में अगर हम बात करते हैं, ठीक है, और जब हम कोई प्रोग्राम बनाते हैं तो हमने देखा था फंक्शन। फंक्शन एक ऐसा टूल है जिसकी मदद से आप कोड और ब्लॉक रख सकते हो, यानी कि जिस कोड को आपको बार बार रिपीट करना होता है या जिस कोड की आपको बार बार जरूरत पड़ती है उस कोड को आप लोग फंक्शन के अंदर रखते हो, है ना। जिस कोड को आपको बार बार जरूरत पड़ती है उस कोड को आप कहाँ रखते हैं? फंक्शन के अंदर, जिससे कि वो रिपीटेड तौर पर यूज कर सकें, ठीक है। अगर फंक्शन एक छोटा सा ब्लॉक है, ठीक है, फंक्शन एक छोटा सा ब्लॉक है, सिर्फ एक ब्लॉक, ठीक है। लेकिन अगर आप मान लें कि आपको अगर पूरा का पूरा एक सॉफ्टवेयर रखना हो तो क्या फंक्शन काफी होगा? हाँ, ये बात सच है कि फंक्शन के अंदर भी फंक्शन आप रख सकते हो, लेकिन फिर भी क्या वो काफी होगा? नहीं, बिल्कुल सही। क्यों? क्योंकि एक सॉफ्टवेयर में बहुत सारी चीजें होती हैं, ठीक है। जैसे कि अगर मैं आप लोगों से कहूं कि आप एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाएं, ठीक है, जिसमें कि स्टूडेंट से आप क्या क्या कर सकते हैं। जैसे कि स्टूडेंट के लिए आप एक सॉफ्टवेयर बनाएं जिसमें क्या हो, स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन ली जाए, ठीक है, तो स्टूडेंट की, ठीक है, स्टूडेंट्स का टेस्ट लिया जाए, ठीक है, स्टूडेंट की फीस जमा की जाए और स्टूडेंट की टेस्ट इंफॉर्मेशन, टेस्ट फीस और स्टूडेंट का गेम्स का, ठीक है। स्टूडेंट सर ये आप टास्क बता रहे हैं? मैं सिर्फ अभी समझा रहा हूँ, गेम्स बिल्कुल टास्क बता नहीं रहा हूँ, मैं अभी बता रहा हूँ, अभी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, है ना। गेम्स या फिर स्टूडेंट हॉलीडे चेक कर सके कि वो उसके पास मतलब कितनी हॉलीडे वो ले चुका है, ठीक है। तो अब मैं सिंपल चीज कह रहा हूँ, है ना। एक स्टूडेंट के बारे में अगर आपको इतनी सारी इंफॉर्मेशन रखनी हो या इतने सारे कॉन्सेप्ट में चलाना हो तो कहीं ना कहीं एक फंक्शन काफी नहीं है, ठीक है। तो एक क्लास काफी होता है ऐसे कामों के लिए, ठीक है। तो इसी चीज को हम लोग बनाते हैं अब, ठीक है, इसी चीज के ऊपर एक क्लास बना रहे हैं हम लोग।
तो मैं बना लूंगा एक क्लास, ठीक है, स्टूडेंट नाम का, ठीक है, स्टूडेंट नाम का मैं क्लास बना लेता हूं, ठीक है। इसके अंदर ये सारे हो जाएंगे फंक्शन, ये सब क्या हो जाएंगे अब, फंक्शन, ठीक है। मैं बहुत ज्यादा कुछ करके नहीं दिखाऊंगा, जस्ट मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ जो कॉन्सेप्ट है। ये सब क्या हो जाएंगे, फंक्शन, ठीक है, ये सारे बन जाएंगे उसके फंक्शन। तो हम लोग बस अब इसके अंदर बना लेते हैं फंक्शन, जैसे कि इंफॉर्मेशन, ठीक है, ठीक है। एक छोटी सी गलती हो रही है, स्क्रिप्ट ना लिखने की गलती हो रही है। और इसको क्लोज कर देते हैं। जिस तरीके से इंफॉर्मेशन के नाम से बनाए उसी तरीके से आप टेस्ट के नाम से बना लेंगे, ठीक है। उसी तरीके से आप फीस के नाम से बना लें, ठीक है। अभी समझने के लिए 3 ही काफी हैं, ठीक है। अच्छा, अब नोटिस करना कि यहाँ पर मैंने फंक्शन नहीं लिखा है। आप लोगों को मैंने बताया था कि जब भी आपको फंक्शन बनाना हो तो आपको फंक्शन कीवर्ड का यूज करना है, ठीक है। लेकिन क्लास के अंदर ऐसा नहीं है। क्लास के अंदर अगर आप क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन और यहाँ पर इस तरीके से ब्रैकेट लगा दें और ऐसा लिख दें, तो क्लास के अंदर ये नॉर्मली समझ में आ जाता है कि ये जो है एक फंक्शन है, क्योंकि क्लास तो हो नहीं सकता, क्योंकि क्लास के अंदर है। अब क्लास के अंदर क्लास तो बना नहीं सकते, ये रूल के खिलाफ है। यानी अगर क्लास के अंदर ऐसा कुछ कर रहे हैं तो ये क्या होंगे, फंक्शन होंगे। तो फंक्शन लिखना यहाँ पे कंपलसरी नहीं है, ठीक है। अभी मैं क्या करता हूँ, यहीं पर इसी के अंदर बस सिंपल सा लिख देता हूं अलर्ट, अलर्ट लिख देता हूं, या फिर जस्ट एक इंफॉर्मेशन में प्रिंट कर देता हूं, ठीक है। यहीं पे console.log में कर देता हूं, ठीक है। console.log में कर देता हूं कि इंफॉर्मेशन रन हो रहा है, इंफॉर्मेशन, ठीक है। इस तरीके से मैं कॉपी करके इसको पेस्ट कर देता हूं, टेस्ट, और इसी तरीके से कॉपी करके मैं पेस्ट कर देता हूं, ठीक है। अब इसको रन करने के लिए समझते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गए फंक्शन, यानी कि अगर आपको एक सॉफ्टवेयर बनाना हो, है ना, तो क्लास एक बेस्ट ऑप्शन होता है जिसके अंदर आप बहुत सारे फंक्शंस बना सकते हैं, उन फंक्शंस को आपस में कनेक्ट कर सकते हैं, उनके अंदर के वेरिएबल्स को, यानी कि जो वेरिएबल्स होते हैं उन वेरिएबल्स को एक्सेस कर सकते हैं, यानी क्लास वेरिएबल्स को एक्सेस कर सकते हैं। तो बहुत सारे फायदे मिल जाते हैं जब आप क्लास के अंदर चीजों को बना रहे होते हो, ठीक है। बट अभी हम लोग क्या करते हैं, क्लास को कॉल करते हैं, ठीक है। झूठ नहीं कहूंगा, आज थोड़ा सा पढ़ाने का मन थोड़ा कम कर रहा है ना। सो अब हम लोग लिख लेते हैं एक वेरिएबल stu नाम से, ठीक है, stu नाम से। और यहाँ पे मैं न्यू कीवर्ड बना रहा हूँ, बना क्या रहा हूँ मैं, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, और ये ऑब्जेक्ट किस नाम से होगा, स्टूडेंट नाम, स्टूडेंट, ठीक है। क्योंकि ये एक ऑब्जेक्ट है। जब भी आप एक क्लास बनाते हो तो एक्चुअल में आप क्लास नहीं एक ऑब्जेक्ट बना रहे हो, ठीक है। आप क्लास नहीं एक ऑब्जेक्ट बना रहे हो, क्योंकि यहाँ पे आप हर चीज को रियल वर्ल्ड एंटिटी की तरह रखोगे। अब नोटिस करो, मैंने यहाँ पे वही फंक्शन रखे हैं जो स्टूडेंट से रिलेटेड है, जैसे कि इंफॉर्मेशन, टेस्ट, फीस, यानी कि सिमिलर टाइप्स के फंक्शंस को एक जगह पर रख दिया है। यानी कि अगर आपको क्या करना है, सिमिलर टाइप्स के, यानी कि जो एक ही पर्टिकुलर एक ही चीज से रिलेशन रखते हो, यानी कि सिर्फ स्टूडेंट से रिलेशन रखते हो, तो इस तरह के फंक्शंस को आप क्या करोगे, एक ग्रुप बना दोगे क्लास के अंदर, ठीक है। अब ये ग्रुप बन चुका है, अब मैं इनको करूंगा कॉल, ठीक है। कॉल करने का तरीका बहुत ही सिंपल सा होगा। कॉल करने के लिए मुझे लिखना पड़ेगा stu, और क्या कॉल करना है मुझे, जैसे कि मान लेते हैं मुझे कॉल करना है इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो ये यहां पर रन हो जाएगा, ओके।
कि मैं ये फाइल अलग जगह है और वो अलग जगह है। चलो शॉर्ट क्लास ग्रिड में चलते हैं अब। शॉर्ट क्लास एंड ग्रिड सेलेक्ट ट्रस्टेड और वो है कुछ चीज, यही तो था ना। अब कॉल करते हैं, ठीक है, अब हम लोग कॉल कर देते हैं। और यहाँ नहीं नजर आएगा आज हमें नजर आएगा इंस्पेक्ट के अंदर। हमें कंसोल पे जाना पड़ेगा। कंसोल के अंदर जाकर के हम देख सकते हैं आज की कहानी को। तो हम देख रहे हैं कि कौन रन हो चुका है, हमारा ये फंक्शन रन हो चुका है, ठीक है। हमने इस फंक्शन को रन करा है एक ऑब्जेक्ट की मदद से, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट को कुछ ऐसे लिखते हैं, आप लोग मुझे बताओ, ऑब्जेक्ट को कुछ ऐसे लिखते हैं। अगर ऑब्जेक्ट के अंदर कोई वेरिएबल बनाना हो, है ना, अगर मुझे ऑब्जेक्ट के अंदर कोई वेरिएबल बनाना हो तो कैसे लिखूंगा? कुछ ऐसे लिखूंगा या नहीं लिखूंगा? हाँ या ना? ठीक है, थोड़ा सा रुक जाओ, आप लोग को कंफ्यूजन होगा, तो चलो मैं बात फिर से रिपीट करता हूँ, हर चीज को इस बार ध्यान से सुना। चलेगा? बिल्कुल, लेकिन कोशिश करो ना, मतलब है ना। अभी तो 4 कर दो, फर्स्ट, हाँ फर्स्ट, है ना। उसके बाद फिर, हाँ फिर उसके बाद तो कभी कभी लेट भी हो जाता तो चलता है ना। ये मेरे कंफर्मेशन के लिए होता है। अभी मैं सोचा मैंने सबसे लिया है ना। ठीक है, ऑफलाइन बिल्कुल आओ, है ना, कोई ना कोई रहेगा बताने के लिए। आप समझ रहे हो, ये सब सीनियर्स हैं जितने भी बैठे थे ना, अभिजीत, रूपाली, अमित, अजय, लोकेश, ये सब लोग सीनियर्स हैं, है ना। इन सबको काफी अच्छे से कॉन्सेप्ट सारे क्लियर है ना। इनमें से कोई भी आप लोग को बता देगा। नहीं बाकी लोग, नहीं वो आज मैंने बुलाया नहीं, आज मैंने मना कर दिया था। वो रूपाली, नहीं वो सब आते थे, वो चले जाते थे। ये लोग अमित और लोकेश को मैं रुकने के लिए कहता था। अजय, अमित और लोकेश को मैं कहता हूँ कि रुको, ये लोग की क्लास खत्म होती है, लोग घर चले जाते हैं, सिंपल है। हाँ रहेगा, हमेशा कोई ना कोई रहेगा ही रहेगा, वो बेफिक्र रहो, है ना। मतलब अजय रहेगा या तो ओके, लेकिन कोशिश करो ऑनलाइन तो लेना ही, आप समझ रहे हो ना। ऑनलाइन तो लूंगी, लेकिन जब मुझे ऑनलाइन आपको बताना कि पूरा कब हो जाता है। ओके, लेकिन कोशिश करना, मतलब प्रैक्टिस की ज़्यादा। मुझे नहीं पता आप अभी कितना टाइम कंप्यूटर के साथ गुजार रहे हो, लेकिन कंप्यूटर के साथ टाइम को गुजारो पहले, कंप्यूटर के साथ टाइम को गुजारो। तो जैसे प्रॉब्लम कोई देख लेता है तो उसमें जल्दी ही आएगा, है ना। एक्चुअली में मेरे पास जरा भी टाइम नहीं है कि मैं किसी को कॉल कर सकूं, इतना भी टाइम नहीं मिल पाता कि मैं किसी से पूछ सकूं। मेरे पास जो आ जाता है तो आ जाता है, लेकिन मैं कभी कॉल करके नहीं बुला पाता हूँ। एक प्रॉब्लम ये है, आप समझ गए ना। बट मैं कुछ करता हूँ, है ना, तो फिर वो इजी हो जाएगा, है ना, वो तो फिर आसानी से जाएगा, है ना। कोशिश करते हैं हम लोग कॉलेज सेमिनार कर देंगे, कॉलेज सेमिनार। हाँ मैं सोच रहा हूँ एक आध सौ कॉलेज सेमिनार करने का। बिल्कुल करो यार, है ना, है ना, क्योंकि एक तो मैं अब कर रहा हूँ। ओके, है ना, बिल्कुल। मुझे बोलना कि एक्चुअली मैं उनको, मतलब जो बच्चे रहेंगे ना, उनको मैं जावास्क्रिप्ट और रिएक्ट का 3 दिन का वर्कशॉप दे दूंगा कि कैसे रिएक्ट में और जावास्क्रिप्ट में काम करना चाहिए। आप कहोगे तो मैं एक थोड़ा सा एक डॉक्यूमेंटेशन रेडी करके दे दूंगा, जो कि ऑफिशियली वो शेयर कर सकते हैं,
आगे तो आप मुझे बताना, तो मैं सर से बात कर लूँगा और बिल्कुल नंबर एक्सचेंज कर दूँगा, तो आप अपना पूरा शेयर कर लेना, बिल्कुल, जो होगा तो फिर बता देंगे है ना। और साथ में मैं सर्टिफिकेशन भी प्रोवाइड करवाऊंगा, है ना। और मैं देख लेता हूँ, है ना, अगर मेरी लाइनअप कहीं से हो गई माइक्रोसॉफ्ट, गूगल या IBM से, है ना, तो बिल्कुल मैं वहाँ के भी सर्टिफिकेट करवा दूँगा, है ना। बताना मुझे, तो मैं ठीक है, आज ही बात करूँगा सर से कि सर बिल्कुल कि सर ऐसा था, फिर मैं आपको कल बता दूँगा, ठीक है, फिर जैसा भी होगा फिर नंबर एक्सचेंज करवा दूँगा, आप बस देखिएगा। ठीक है, ठीक है। और अब हम लोग इसको कंटिन्यू रखते हैं, और अब मैं बिल्कुल शुरू से आप लोग को चीज़ें समझाने की कोशिश करता हूँ, और अब आप लोग शुरू से देखेंगे, ठीक है। तो नाउ आज हम लोग देख रहे थे क्लासेस को। क्लास का काम क्या होता है? क्लास का काम होता है एक तरीके से देखा जाए तो पूरे के पूरे सॉफ्टवेयर को कवर करना, यानी पूरे सॉफ्टवेयर को जब हम बनाते हैं तो वो हम लोग एक क्लास के अंदर रखते हैं। और क्यों रखते हैं? क्योंकि एक्चुअली में हम जब भी कोई सॉफ्टवेयर बना रहे होते हैं तो वो रियल वर्ल्ड से रिलेट करता है। एक रियल वर्ल्ड एंटिटी होता है कोई भी सॉफ्टवेयर। अगर आप कोई भी सॉफ्टवेयर सोचो, आप उसको इमेजिन करो, और वो आपको समझ में आएगा कि आप जब भी कोई सॉफ्टवेयर बना रहे हो तो एक रियल वर्ल्ड के लिए बना रहे हो। और जब आप रियल वर्ल्ड के लिए बनाते हो तो आपकी जो पूरी थिंकिंग पैटर्न होती है वो रियल वर्ल्ड की तरह होती है, कि एक स्टूडेंट आएगा, ठीक है, वो टेस्ट देगा या फीस देगा, या फिर वो एक तरीके से अपनी इंफॉर्मेशन देगा, या फिर वो कोई गेम्स में भाग लेगा, या फिर, है ना, तो या फिर वो कभी हॉलीडे लेगा। तो जो भी होगा, जो कॉन्सेप्ट्स होंगे वो एक रियल वर्ल्ड से जुड़े होंगे, यानी कि जो भी काम वो करेगा वो एक रियल वर्ल्ड से जुड़ा हुआ करेगा। तो जितने भी फंक्शंस होंगे वो रियल वर्ल्ड से जुड़े होंगे। अब जैसे एक फंक्शन मैंने बनाया यहाँ पर इंफॉर्मेशन, ठीक है, तो ये इंफॉर्मेशन क्या कर सकता है? इंफॉर्मेशन ले सकता है स्टूडेंट की। हम चाहें तो इसी के अंदर एक वेरिएबल्स बना सकते हैं। अब आप लोगों को क्या फंक्शन तो क्लियर है? अब मुझे फंक्शन के अंदर आप लोग फंक्शन बनाने के लिए मत बोलना अभी, है ना। आप लोगों को फंक्शन क्लियर हो चुका है, आप लोगों को फंक्शन अच्छे से पता है। आज हम सिर्फ और सिर्फ क्लास के कॉन्सेप्ट को कवर कर रहे हैं। तो क्यों? क्योंकि ये रियल वर्ल्ड होता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, जो भी सिमिलर, मतलब जो भी रिलेट रखते हैं स्टूडेंट से, उन सभी फंक्शंस को हम लोग कहाँ रख देते हैं? क्लास के अंदर, ठीक है। अब ये सारे के सारे जो फंक्शंस हो जाते हैं ग्रुप हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? ग्रुप हो जाते हैं, यानी कि ये सभी आपस में एक रिलेशन हो चुका है इनका। यानी इन्फॉर्मेशन का टेस्ट से कोई रिलेशन है और टेस्ट का किसी कुछ ना कुछ फीस से रिलेशन है, ठीक है। तो सभी का आपस में रिलेशन है। इससे फायदा क्या होता है? फायदा ये हो जाता है कि इंफॉर्मेशन में जो भी चीजें हैं वो आप टेस्ट में यूज कर सकते हो, जो टेस्ट में जो चीजें हैं वो इंफॉर्मेशन में यूज कर सकते हो, और चाहो तो फीस में यूज कर सकते हो। क्योंकि रिलेशन से तो चीजों को आपस, मतलब जो भी इनके बीच में जो भी रिटर्न मिलेगा, आपको मैंने ये बताया था कि रिटर्न क्या होता है। तो जो भी आप लोग को रिटर्न मिलेगा वो रिटर्न आप चाहें तो किसी भी दूसरे फंक्शंस के अंदर यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद, क्योंकि मैंने बताया कि ये एक रियल वर्ल्ड एंटिटीज है, तो क्लास एक्चुअली में रिप्रेजेंट करता है ऑब्जेक्ट को। किसको रिप्रेजेंट करता है? ऑब्जेक्ट को। यानी कि अगर आपको क्लास को रन करना है तो आपको बनाना पड़ता है एक ऑब्जेक्ट। तो अगर आपको क्लास को कॉल करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा। उस वेरिएबल को एक ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर कर क्या रहे हैं हम लोग? एक ऑब्जेक्ट बना करके इस क्लास को मेमोरी दे रहे हैं। एक ऑब्जेक्ट को बना करके इस क्लास को मेमोरी दे रहे हैं। अब इस क्लास को जो मेमोरी देने का काम कौन कर रहा है? ये वेरिएबल कर रहा है, ठीक है। अगर मुझे इस फंक्शन को रन करना है, यानी कि इस फंक्शन को मेमोरी देना है, तो मुझे किसकी मदद लेनी पड़ेगी? ये stu नाम के वेरिएबल की मदद लेनी पड़ेगी। stu डॉट इंफॉर्मेशन लिखने से क्या होगा? ये फंक्शन रन हो जाएगा। अगर आपको याद हो कि हमें अगर कभी भी कोई वेरिएबल बनाना होता था किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर, तो हम क्या लिखते थे? stu डॉट नेम, stu डॉट ईमेल, stu डॉट नंबर, ठीक है। तो पहले अगर मैं आगे चलूं उससे पहले मैं आप लोगों से कंफर्मेशन चाहूंगा, क्या आप लोग को यहाँ पे समझ में आ भी रहा है या नहीं आ रहा है? आप लोग जो भी है रियल बताओ। आशु को तो चलो आ ही जाएगा, शैली ने कल पढ़ा था इसलिए आ गया, ओके चलो। प्रियंका मैम को भी आ रहा है, और भावना मैम ने भी हाँ कर दिया है। शुभम सर आपने कुछ नहीं बोला। शुभम सर, शायद शुभम सर काम कर रहे हैं, नहीं तो कुछ ना कुछ एक रिप्लाई जरूर आ जाता है मेरे पास, ठीक है। सो नाउ मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ रहा है कि क्लास एक्चुअली में क्या है। एक तरीके से देखा जाए तो ग्रुप्स ऑफ फंक्शन मान सकते हैं आप, सिंपल सी लैंग्वेज में कहूँ तो ग्रुप्स ऑफ फंक्शन मान सकते हैं। लेकिन क्लास
ठीक है, अभी फिलहाल के लिए, ठीक है, ग्रुप्स ऑफ फंक्शन यानी कि सिमिलर टाइप की जितनी भी चीजें होंगी, यानी कि एक स्टूडेंट नाम के सॉफ्टवेयर में जितनी भी चीजें लगेंगी वो सारी चीजें मैं कहाँ रख सकता हूँ, मैं रख सकता हूँ एक क्लास के अंदर, यानी स्टूडेंट के क्लास के अंदर। जैसे इंफॉर्मेशन का फंक्शन, टेस्ट का फंक्शन, फीस का फंक्शन, तो ये सारे फंक्शन में रख सकता हूँ। अब अगर मान लेते हैं कि मुझे लेना है स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन, ठीक है, और इस इंफॉर्मेशन को मुझे प्रिंट करना है इंफॉर्मेशन के अंदर, टेस्ट के अंदर और फीस के अंदर, तो मैं क्या करूंगा, मैं बना लूंगा एक कंस्ट्रक्टर, ठीक है, क्योंकि अगर आपको क्या करना है, क्लास के अंदर कुछ इनपुट्स लेने हैं तो आपको जरूरत पड़ेगी कंस्ट्रक्टर्स की, ठीक है। अब ये थोड़ा सा हो सकता है आपको अभी कंफ्यूजन करे, तो अभी कंफ्यूज मत हो, मुझे बस बनाने दो आप लोग, ठीक है। आपको लिखना पड़ेगा कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर लिखने के बाद आप यहाँ पे लिखो, आपको चाहिए स्टूडेंट का नाम, ठीक है, आपको चाहिए स्टूडेंट का रोल नंबर, ठीक है, या रोल नंबर छोड़ दो आप, है ना, आपको चाहिए बस स्टूडेंट का नाम जिसको आप हर जगह दिखा सको, सिंपल सा, ठीक है। ठीक है, अब इसी को आप क्या करो, इसी कंस्ट्रक्टर के नेम को आप ऐसा करो, है ना, कि इसे करो नेम डॉट सॉरी दिस डॉट नेम, ठीक है, दिस डॉट नेम को आप क्या करो, स्टोर कर दो एक नेम के अंदर, सॉरी मतलब इस नेम को स्टोर कर दो दिस डॉट नेम, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, वेरिएबल पास करते हैं। मैं यहाँ पे एक नाम पास कर रहा हूँ, कोई भी एक नाम बोल दो, कोई भी एक हैंडराइज भी कर दो तो काफ़ी है मेरे लिए। चलो आशु तुम्हारा नाम लिख रहा हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पे बोलता हूँ, ठीक है, यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, क्या कहता हूँ, नेम, ठीक है, स्टूडेंट नेम आशु, ठीक है। डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकते, दिस डॉट नेम, ठीक है, आ गया। तो मैंने क्या करा है, जो भी मुझे नेम में वैल्यू मिली है उसको मैंने स्टोर कर दिया है दिस डॉट नेम। अभी क्लियर करता हूँ दिस डॉट नेम क्या होता है, बट पहले आप लोग सिंपल सा क्या करो, थोड़ा सा मुझे, अब इसी चीज को कॉपी करता हूँ और इसी चीज को फिल करता हूँ, ठीक है। नाम, और यहाँ पर हम लोग इस पे दे देते हैं, ठीक है, दिस डॉट नेम, और यहाँ पर हम देंगे कि दिस डॉट नेम है, और नेम में अब हम आगे देंगे कि टेस्ट मार्क्स 85, ठीक है, क्या आ रहा है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, उसी नाम को एक्सेस कर पा रहा हूँ दूसरे भी फंक्शन में, ठीक है। ठीक है, जैसे कि सेम लिख देते हैं, जैसा हमने लिख दिया, ठीक है। अब एक्चुअली मैंने फीस नाम के फंक्शन को रन नहीं किया है, चलो रन कर देते हैं। आप देख सकते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा गलती हो गई यहाँ पे, ये ठीक है। अब आप देखो मैंने कितनी बार इनपुट लिया,
अभी आप लोग फंक्शन में कब कोई इनपुट लेते थे तो होता क्या था, आपको जितने फंक्शन होते उतने इनपुट लेने पड़ते, यानी कि आपको क्या करना पड़ता है, इन्फॉर्मेशन के लिए भी एक वेरिएबल बनाना पड़ता, टेस्ट के लिए भी एक वेरिएबल बनाना पड़ता, फीस के लिए भी एक वेरिएबल बनाना पड़ता। लेकिन यहाँ पर जो कॉमन है, यानी कि मुझे मालूम था कि यहाँ पे स्टूडेंट का नाम जो है वो कॉमन है, ठीक है, तो जो कॉमन वेरिएबल्स है वो मैं क्लास में क्या कर सकता हूँ, कंस्ट्रक्टर की मदद से बना सकता हूँ, ठीक है, और मैं उसको जितने फंक्शंस हैं क्लास के अंदर, मैं उन सभी फंक्शंस के अंदर उसका नाम यूज कर सकता हूँ और उसको एक्सेस कर सकता हूँ। अब हम थोड़ा सा समझते हैं कंस्ट्रक्टर होता क्या है। तो कंस्ट्रक्टर का काम होता है, पहली चीज मेमोरी प्रोवाइड करना। क्या करना, मेमोरी प्रोवाइड करना, ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट को, अगर मैं बात कर रहा हूँ है ना, किसी भी ऑब्जेक्ट को मेमोरी प्रोवाइड करना, ठीक है। तो हो क्या रहा है अभी, तो कंस्ट्रक्टर एक्चुअली कनेक्ट हो रहा है इस ऑब्जेक्ट से, कंस्ट्रक्टर कनेक्ट हो रहा है किससे, ऑब्जेक्ट से, ठीक है, और इस ऑब्जेक्ट की वैल्यू को हम लोग एक्सेस कर पा रहे हैं यहाँ पर कंस्ट्रक्टर की मदद से, ठीक है। अब इसको कैसे पता चला कि ये आशु नेम में जाएगा, एक और चीज ले लेता हूँ मैं, एज ले लेता हूँ, ठीक है। तो अब आप समझ गए कि लाइन से लिखना पड़ता है, कुछ नहीं है, ठीक है, लाइन से लिखेंगे तो सब हो जाता है, ठीक है ना। और यहीं पे जैसे कि मैं चाहूँ तो एज भी दिखा सकता हूँ, ठीक है, तो एज भी आ जाएगी। अभी अनडिफाइंड है, 2 मिनट, अनडिफाइंड कैसे, हाँ अनडिफाइंड क्यों नहीं होगी, नहीं तो बनाया नहीं ना, आप देख सकते हो कि वो यहाँ पर आ चुका है, ठीक है, 24 एज भी आ चुकी है। तो दिस एक ऐसा वेरिएबल है ना, दिस एक ऐसा वेरिएबल है जो कि आपको परमिशन देता है कि ये जो क्लास है, क्लास को रिप्रेजेंट करता है। दिस का मतलब क्या हुआ यहाँ पे, दिस का मतलब हुआ ये ऑब्जेक्ट, यानी कि ये जो क्लास है, स्टूडेंट की जो क्लास है, जो दिस स्टूडेंट है, तो दिस का मतलब स्टूडेंट, कि स्टूडेंट डॉट नेम क्या है, स्टूडेंट डॉट एज क्या है, तो दिस इज रिप्रेजेंटिंग ऑब्जेक्ट। दिस यहाँ पे किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक ऑब्जेक्ट के नेम को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पर दिस लिखने का मतलब है कि स्टूडेंट का नाम, यहाँ पे लिखने का मतलब है स्टूडेंट की एज। अगर मैं चाहूं तो इसी चीज को बाहर भी मैं एक्सेस कर सकता हूँ, ठीक है। इसके लिए मुझे करना क्या पड़ेगा, चलो मैं यहीं पर एक बार कंसोल डॉट लॉग की मदद से बाहर प्रिंट करता हूं इसको, कंसोल डॉट लॉग, ठीक है, और मैं लिखता हूं स्टू, क्योंकि यहाँ पर जो है, यहाँ पर दिस कौन है, स्टू है, क्योंकि ये किसका ऑब्जेक्ट है, स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पर स्टू एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अभी और भी मैं क्लियर कर देता हूँ, डॉट, और यहाँ पे नाम, नेम आ गया, आशु एक्सेस कर पा रहा हूं। दिस मतलब क्या हुआ, अब आप समझो, जब हम लोग क्लास के अंदर होते हैं तब दिस का यूज करते हैं, जब हम क्लास के अंदर होते हैं तब आप ये नहीं लिखते, क्या नहीं लिखते, इसको नहीं लिखते, तब हम वहां पे क्या लिखते हैं, दिस लिखते हैं, ठीक है, सिंपल से समझना। और दिस लिखने से होता क्या है, तो जब आपका प्रोग्राम रन होता है, जैसे कि मान लेते हैं जब आपने रन किया इंफॉर्मेशन को, ठीक है, जैसे ही इंफॉर्मेशन नाम का ये फंक्शन रन होता है तो ऑटोमेटिकली जो स्टू है ना, दिस की जगह पर आ जाता है, दिस की जगह पे क्या रहता है, स्टू आ जाता है। तो यहाँ पे एक्चुअली में लिखा क्या होता है, स्टू डॉट नेम, स्टू डॉट एज, आप समझ गए। अब दिस का काम क्या है, क्लियर करें आप लोग है ना, हैंड राइज करके, क्या आप लोग को दिस वाली बात समझ में आई कि दिस एक्चुअली में क्या है। यहाँ पर दिस रिप्रेजेंटिंग ऑब्जेक्ट, नहीं आया समझ में, मैं फिर से रिपीट करूंगा, बट क्लियर करें। प्रियंका मैम आपने नहीं बताया अभी तक। सर एक बार रिपीट कर देंगे क्या, आपकी आवाज नहीं आ रही थी। अच्छा ओके, मैं रिपीट कर देता हूँ, लेकिन मैम हो जाता है इंटरनेट की प्रॉब्लम हो, मैं आपको फिर से रिपीट करता हूँ, है ना। सो कंस्ट्रक्टर की मदद से आप क्या कर सकते हैं, किसी भी क्लास के अंदर इनपुट ले सकते हैं। यानी कि अगर आपको एक ऑब्जेक्ट के अंदर इनपुट लेना है,
यानी कि मैंने पहले बता दिया आपको कि क्लास एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। और अगर आपको इस ऑब्जेक्ट के अंदर इनपुट लेने हैं, है ना, तो आपको बनाने पड़ जाएंगे वेरिएबल्स, ठीक है। तो वेरिएबल्स बनाने के लिए मैंने नेम का यूज किया, एज का यूज किया। ये वैसे ही इनपुट ले रहा है जैसे कि कोई फंक्शन लेता है, लेकिन ये एक स्पेशल फंक्शन है और इस फंक्शन का नाम है कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर का काम होता है किसी भी ऑब्जेक्ट को मेमोरी प्रोवाइड करना, ठीक है। अब ये जो हो गया, ठीक है। अब जो नेम में मुझे वैल्यू मिलेगी, उस नेम को प्रिंट करने के लिए मुझे दिस कीवर्ड का यूज करना पड़ता है, ठीक है। तो दिस डॉट नेम मैंने लिखा है, यहाँ पे नेम की जगह पे मैं 1 भी लिख सकता हूँ। इस 1 का मतलब भी आप समझो वही है ना। यहाँ पर आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो, मतलब कहने का मतलब ये जो नेम है वो इस नेम को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पर आप नेम की जगह पे कुछ भी लिख सकते हो, नेम 1 भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको नेम ही लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर एक्चुअली में ये रिप्रेजेंट कर रहा है ऑब्जेक्ट को। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है दिस? यहाँ पर ऑब्जेक्ट को। यानी कि अगर मुझे इस इनपुट को प्रिंट करना हो, किस इनपुट को? अगर मुझे आशु को प्रिंट करना हो तो मुझे यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा? stu डॉट नेम लिखना पड़ेगा। मैंने जस्ट अभी यहाँ पर करके दिखाया था आप लोग को कि अभी अनडिफाइंड हो गया 2 मिनट, क्योंकि एक्चुअली में वहां पे नेम 1 हो चुका है। देखो आ चुका है, आशु आ चुका है, ठीक है। सो अगर मुझे एक्सेस करना हो ऑब्जेक्ट के बाहर, यानी कि क्लास के बाहर, अगर मुझे किसी भी ऑब्जेक्ट वेरिएबल को एक्सेस करना हो तो मुझे बस क्या लिखना पड़ता है? stu डॉट नेम 1। आपको ये पहले से पता होगा, ऑब्जेक्ट हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। मैंने कुछ दिनों पहले आप लोग को ऑब्जेक्ट बताया था और आप लोग को टास्क दिए थे, ठीक है। सो ये ऑब्जेक्ट की, अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट वेरिएबल को एक्सेस करना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ता है? ऑब्जेक्ट का नाम लिखना पड़ता है, डॉट लिखना पड़ता है, और ऑब्जेक्ट के अंदर के वेरिएबल को आप फिर एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर दिस क्या कर रहा है? आप यहाँ पर जब भी क्लास के अंदर लिखें, है ना, वेरिएबल्स को, तो आप दिस लगा करके लिखें, ठीक है। अब होगा ये कि एक्चुअली में आप दिस नहीं लिख रहे हो, आप एक्चुअली में लिख रहे हो stu, ठीक है। आप लिख रहे हो stu, ठीक है। और stu की मदद से आप उस जगह पर जहां जहां पर दिस लिखा होगा वहां पर क्या क्या आ जाएंगे? जब भी फंक्शन रन होगा stu आ जाएगा। हो सकता है अभी भी कंफ्यूजन हो, तो एक बार मैं फिर समझाता हूँ। सर आ गया समझ। सच में? सर मतलब ये ऑब्जेक्ट की वैल्यूज को स्टोर करने के लिए कंस्ट्रक्टर में मेमोरी, कंस्ट्रक्टर की हेल्प से मेमोरी बना रही है। बिल्कुल सही है। और दूसरी चीज, दिस का यूज हम लोग इसलिए करते हैं, है ना, दिस कीवर्ड एक्चुअली रिप्रेजेंट करता है ऑब्जेक्ट नेम को, ठीक है। तो एक्चुअली में अभी तो आपका प्रोग्राम रन होगा नहीं, बट जब आपका प्रोग्राम रन होगा, है ना, तो जैसे ही आएगा स्टूडेंट नेम और दिस, तो दिस की जगह पर आ जाएगा stu, यानी ये stu आ जाएगा उसकी जगह पर, ठीक है। कि इस स्टूडेंट का नाम प्रिंट करो, इस स्टूडेंट का नाम प्रिंट करो, ठीक है। मान लेते हैं मुझे आशु की जगह एक और स्टूडेंट की वैल्यू इनपुट करना है। मान लेते हैं कि यहाँ पे शैली की वैल्यू रख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं लिखता हूँ शैली का नेम, ठीक है। शैली का नेम, शैली एज कितनी है? चलो मैं मजाक कर रहा हूँ, है ना। एंड नाउ मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ stu, यानी कि ये किस स्टूडेंट का डेटा है? ये दूसरे स्टूडेंट का डेटा है। ये पहले स्टूडेंट का डेटा था, ये दूसरे स्टूडेंट का डेटा है, ठीक है। और इस स्टूडेंट का नाम है शैली और एज कितनी है? 24 है, ठीक है। एंड नाउ इसको मैं रन कर देता हूँ, ठीक है। अभी जब तक मैं इसको रन नहीं करूंगा ये एक्सेस नहीं लेगा। अब इसको अगर मुझे रन करना हो तो क्या करना पड़ेगा? जिस तरीके से मैंने पहले स्टूडेंट का डेटा प्रिंट करा था वैसे मुझे दूसरे स्टूडेंट का डेटा प्रिंट करना होगा, और मुझे लिखना पड़ेगा stu डॉट इंफॉर्मेशन, ठीक है। और मैं इसको रन कर देता हूं। अब आपको नए स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन मिलेगी। कितना आसान था। अब आपको मिल रहा है कि नए स्टूडेंट का डेटा, ठीक है। इस स्टूडेंट का नाम है शैली और एज है 24। इसी तरीके से मैं चाहूं तो टेस्ट को भी रन कर सकता हूं, ठीक है। अब इस स्टूडेंट का टेस्ट डेटा देख लेते हैं कि इस स्टूडेंट के नंबर कितने आए हैं। तो इस स्टूडेंट के नंबर भी 85 ही आए हैं, ठीक है। तो शैली टेस्ट मार्क्स 85, यहाँ पे आशु टेस्ट मार्क्स 85 थे, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम लोग फीस का भी रन कर देते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर मुझे मिल जाएगा सेम टू सेम, थैंक यू शैली, योर फीस कंप्लीट। तो ना आप समझ रहे हो, है ना, कितना आसान है, कितना आसान है। अभी तक आप क्या समझ रहे थे? आपने समझा कि एक फंक्शन को, है ना,
एक फंक्शन को आप क्या कर सकते हो कि सिंपली तौर पर अगर जो कोड आपको बार बार जरूरत पड़ रही है तो उसे आप फंक्शन के अंदर रखो और उस फंक्शन को बार बार रन करो, ठीक है। लेकिन क्लास क्या कर रहा है, क्लास कहता है कि अगर आपको क्या करना है, आपको सेम स्टूडेंट के लिए मल्टीपल फंक्शन चलाने हैं, ठीक है। आपको उसमें मल्टीपल वैल्यू, जिसमें आपको मालूम है कि जो इनपुट भी होगा वो कॉमन होंगे, तो आप कॉमन इनपुट्स को यूज कर सकते हो मल्टीपल फंक्शंस में, ठीक है। तो क्या आप लोग को अभी मेरी ये वाली बात समझ में आई है? तो हैंड राइज करना है सबको। ठीक है, सो आप लोग को समझ में आया कि कितना जरूरी है क्लास और कितना आसान कर रहा है आपके काम को। यानी कि अगर आपको अब कोई बड़ा प्रोग्राम बनाना हो, ठीक है, तो कितनी आसानी से आप उसको रेडी कर सकते हो और उसको बना सकते हो, ठीक है। तो अभी मैं आप लोग को थोड़ा सा क्लियर करना चाहूंगा चीजों को, है ना। तो एक्चुअली में आप लोग को मैंने थोड़ा सा फंक्शन क्लास जरूर बता दिया है पहले, है ना, लेकिन ये सिर्फ इसलिए मैंने बताया है, मैंने आप लोग को बेसिक में अभी ऑब्जेक्ट बताया है, बेसिक में आप लोग को मैंने फंक्शन बताया है, बेसिक में आप लोग को मैंने रिटर्न बताया है, ठीक है, हर चीज बेसिक में बताया। लेकिन अब हम लोग करने वाले हैं डिटेल में। तो प्लीज सबसे पहले आप लोग के जितने भी पेंडिंग टास्क हैं आज कंप्लीट करेंगे। मैं आप लोग को आज वापस रिमाइंडर डाल दूंगा कि कितने टास्क आप लोगों को करने थे, सारे के सारे टास्क आप लोगों को कंप्लीट करने हैं। क्योंकि कल अगर हम लोगों ने मतलब वो क्लासेस स्टार्ट कर दी, यानी कि पार्ट 2 अगर स्टार्ट हो गया, आप लोगों ने अभी पढ़ लिया होगा, मुझे मालूम है ना, आप लोग को जो मैंने सिलेबस शेयर किया था। लेकिन अगर पार्ट 2 स्टार्ट हो गया, ठीक है, और अगर आप लोगों ने पहले की प्रैक्टिस नहीं करके रखी होगी, तो क्लास जो होगी आप लोगों के लिए बहुत ही कम समझ में आने वाली है, बहुत ही कम। आप समझ रहे हो ना? क्यों? क्योंकि पूरी की पूरी क्लास जुड़ी हुई है। तो कल सभी के टास्क हो जाएंगे। मुझे ये एश्योरिटी मिलेगी या नहीं मिलेगी? कल आप लोग सारे टास्क कंप्लीट कर लोगे? हाँ भैया, करी थी, मैं करवा देता हूँ। एक्चुअली क्या वो है ना, मेरे को भी मिले नहीं, है ना, क्या हम लोग का ग्रुप में कर रहे थे, है ना, तो मेरे तो जमा ही थे, है ना। लेकिन अभी क्या, हाँ 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 मैम, मैं करवा देता हूँ। एक्चुअली में क्या था ना कि एक्चुअली में ये पूरा ऑफिस था, एज ए शेयरिंग पर्पज से था, तो मैंने तो स्टार्टिंग में 400 जमा कर दिए थे, है ना, बस है ना, और मैंने इन्फॉर्म कर दिया है। बस मैं आज भी याद दिला देता हूँ, तो आज आपको हो जाएगी पेमेंट। अच्छा ओके, थैंक यू मैम। ठीक ठीक ठीक, है ना, ठीक। बिल्कुल मैं शेयर कर दूँगा, मैं शेयर कर दूंगा। ठीक, तो आप लोग समझ गए, ठीक है, जो मैं चीज़ें कह रहा था आप लोगों से, है ना, कि कितना इम्पोर्टेंट है चीज़ों को लेकर के। अगर आप लोग को सच में ये चीज़ों को अच्छे से अंडरस्टैंड करना है, देखो अगर आप लोग प्रैक्टिस करके चलोगे तो आपको जावास्क्रिप्ट बिल्कुल आसान लगेगी। लेकिन अगर आप जरा भी प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो और सोच रहे हो कि क्लास को अटेंड करके सारी चीज़ें होने वाली हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, ठीक है, और ना ऐसा कभी हुआ है ना। कोई भी इतना समझदार नहीं है, मैं भी खुद इतना, मतलब आप समझ रहे हो ना। तो प्लीज़ आप लोग आज टाइम निकालेंगे, ठीक है, आज आप लोग टाइम निकालेंगे और जो चीज़ें हैं, है ना, उसकी प्रैक्टिस करेंगे। देखो आप लोग के पास वैसे भी गैप था, कल का संडे का पूरा दिन था कल, है ना, कल मैंने कोई क्लास नहीं ली थी, है ना, तो कल आप लोग के पास गैप था, तो आप लोग ने काफ़ी कुछ प्रैक्टिस करी भी होगी, है ना। तो देखें, है ना, एक बार पूरी को पूरी मैंने क्या करा, इसलिए सिलेबस को बनाया हुआ है। एक बार मैं फिर वापस आप लोग को सिलेबस दिखाऊंगा, ठीक है। तो जो जो चीज़ें मैंने पढ़ाई हैं उनको एक बार मैंने कोशिश करा है कवर अप करने की, एक बार आप लोग को बताने की कि कितनी चीज़ें मैंने बता चुका हूँ आप लोग को। पहले मैंने आप लोग को बताया था वेरिएबल्स के बारे में, फिर मैंने आपको बताया था ऑपरेटर्स के बारे में, फिर मैंने बताया था आपको लॉजिकल्स के बारे में, फिर मैंने आपको लूप चला करके दिखाया था, फिर मैंने एरिया बताना शुरू कर दिया था, ठीक है। फिर स्ट्रिंग्स को समझा था हमने थोड़ा सा कि स्ट्रिंग में क्या क्या होता है, ठीक है। फिर हमने समझा था पॉप के बारे में, वो एरे के बारे में, एरे के अंदर इन चीज़ों को थोड़ा सा समझा था क्या क्या होता है, एंट्रीज कैसे होती है, कीज कैसे होती है। और प्रियंका मैम आज मैं पक्का, मतलब मैंने एक्चुअली अपलोड कर दिया है, सिर्फ आप लोग को लिंक शेयर करना रह गया है ना, जो पुरानी क्लासेस हैं उसकी सिर्फ लिंक शेयर करनी रह गई है ना। तो एक बार आप उसको देखिएगा, है ना। बाकी एक्चुअली में ये क्लासेस काफ़ी ईजी थी, अगर आपने देखा हो, है ना, तो काफ़ी ईजी था बिल्कुल। अगर आप एक एक चीज़ को देखेंगे ना तो काफ़ी ईजिली समझ में आ जाता है, क्योंकि ये क्लासेस भी ईजी थी,
ये जो अभी तक की जो क्लासेस थी वो इजी थी, कोई मुश्किल नहीं था। आप लोगों ने डेट को तो देखा ही था। प्रियंका मैम, आपने भी डेट को देखा था ना वैसे, यस सर, देखा था मैंने। है ना? डेट को आपने देखा ही था, और मैथ को भी देखा था शायद से, हाँ सर। मैथ को भी देखा ही था। बचा क्या? स्ट्रिंग और एरे। बाकी आपने क्या फोर लूप समझे थे? नहीं सर, बहुत सारी क्लासेस मैंने अटेंड नहीं कर पाई हूँ, लेकिन वो कवर कर लूंगी मैं। नहीं, कोशिश करना होगा, क्योंकि हमें एक्चुअली में क्या है कि अब आगे चलना है, तो ये चीजें पहले से होनी भी चाहिए, है ना? बाकी हाँ, कुछ चीजों में अभी फोर लूप की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो मैं कवर अप करवा दूंगा। फोर लूप की अभी जरूरत नहीं पड़ने वाली। जैसे आप नोटिस करो कि आज की क्लास में भी मैंने कोई फोर लूप नहीं लगाया। तो फोर लूप की जरूरत कब पड़ती है? फोर लूप की जरूरत पड़ती है जब हम एरे यूज करते हैं। जब भी एरे यूज होता है तो फोर लूप का सबसे ज्यादा यूज है, ठीक है? लेकिन फोर लूप का यूज तब भी होता है जब हम लोग बहुत ज्यादा ऑब्जेक्ट्स का यूज करते हैं, मगर ऑब्जेक्ट का इतना ज्यादा यूज नहीं होता। ऑब्जेक्ट का जो यूज है वो एक लिमिटेशन है, ठीक है? वो इतना ज्यादा यूज नहीं है, ठीक है? तो अभी आप लोग को जावास्क्रिप्ट इजी तो लग रही है ना? और इतना समझें कि यहाँ पर जो है चीजें मैं आप लोग को आसानी से ही समझाऊंगा, सारी चीजें आसानी से समझाऊंगा, ठीक है? और यहाँ पे मेरे जो कॉन्सेप्ट हैं काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि ये मेरी फील्ड आती है। क्योंकि यहाँ पर लॉजिकल जो ये वाली फील्ड्स में मैंने बहुत ज्यादा काम किया हुआ है, ठीक है? मैंने फ्रंट एंड्स में थोड़ा सा कम काम किया हुआ है, ठीक है? बट हाँ, मेरा जो बैक एंड्स है वो मेरा ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है हमेशा। तो बैक एंड्स में मैंने बहुत ज्यादा काम किया हुआ है, ठीक है? तो अगर आप लोगों को सच में ये चीज अच्छे से समझनी है मेरे से, है ना, तो आप लोगों को भी प्रैक्टिस पहले से करके रखनी पड़ेगी, ठीक है? अब ये मैंने आप लोगों को बता दिया है। आप लोगों के पास दो ऑप्शंस होंगे, चाहे तो पहले से थोड़ा बहुत देख करके रखें, या फिर जब मैं बता दूं उसके बाद देखें, ठीक है? तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हाँ, प्रैक्टिस को कंपलसरी करें, कंपलसरी करें। मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं कि आप लोग को जो जावास्क्रिप्ट है ना, जावास्क्रिप्ट बार बार नहीं पढ़ना है। जावास्क्रिप्ट आपको लाइफ में सिर्फ एक बार पढ़ना है। एक बार आपने जावास्क्रिप्ट कर लिया, फिर आने वाले टाइम में चाहे आप रिएक्ट करो, एंगुलर करो, कुछ भी करो, आपको पता नहीं है 100 से ज्यादा लाइब्रेरीज होती हैं, 100 से ज्यादा लाइब्रेरीज एंड फ्रेमवर्क्स होते हैं जावास्क्रिप्ट के, ठीक है? तो जावास्क्रिप्ट को अगर आपने ढंग से पढ़ लिया तो आने वाले टाइम में आपको इतना बेनिफिट होने वाला है, आप सोच नहीं सकते, ठीक है? क्योंकि सारी की सारी चीजें जावास्क्रिप्ट से जुड़ी हैं। आज जावास्क्रिप्ट किस फील्ड में नहीं है? जावास्क्रिप्ट आज हर एक फील्ड में है, ठीक है? कोई ऐसी फील्ड नहीं बची जहां जावास्क्रिप्ट नहीं है। पहले जावास्क्रिप्ट सिर्फ वेब एप्लीकेशन में यूज होती थी, लेकिन आज बड़े बड़े सॉफ्टवेयर्स में जावास्क्रिप्ट का यूज है। एंड्रॉइड एप्लीकेशन में जावास्क्रिप्ट का यूज है, ठीक है? आईफोन के एप्लीकेशन में जावास्क्रिप्ट का यूज है। तो अब आप लोग वैल्यूएशन समझो, जावास्क्रिप्ट कितना वैल्यू रख रही है आजकल, ठीक है? अब वो एक मामूली लैंग्वेज नहीं रह गई है, आज वो काफी एडवांस हो चुकी है, ठीक है? साथ में उसने तो आज बैकएंड को भी कवर कर लिया है, यानी जावास्क्रिप्ट अब सिर्फ और सिर्फ यही नहीं है, बैकएंड में भी है, ठीक है? तो अब आप समझ गए हैं कि अब आप लोग को प्रैक्टिस करना है, ठीक है? आज मेरी थोड़ी सी इच्छा कम है पढ़ाने की, तो मेरे ख्याल से यहाँ तक अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग क्वेश्चन कर सकते हो मेरे से, ठीक है? क्योंकि है ना कि क्या है, कैसा है, किस तरीके से करना है, ठीक है? आप लोग क्वेश्चंस कर सकते हो, क्वेश्चंस चाहो तो आप लोग यहाँ पे रिटर्न भी